दिलकश और तहजीब से भरपूर मुल्क, जिसे दुनिया की सबसे मशहूर टूरिस्ट कंट्री कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती, इसकी हिस्ट्री, इसके फैशन, इसके आर्ट, इसकी कल्चर और इसकी रोशनी से जगमगाती गलियों को देखने आते हैं। यह वही मुल्क है जिसने सदियों पहले गरीबी, भूखमरी, जुल्म और बादशाहत का दर्द झेला, लेकिन फिर ऐसा इनकलाब आया जिसने इसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। आज फ्रांस दुनिया के सबसे ताकतवर, अमीर, पढ़े लिखे और खूबसूरत मुल्कों में गिना जाता है। दोस्तों, फ्रांस का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है और इसकी आबादी लगभग 6 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि यह रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल होता है। फ्रांस पाथमा तक की राजधानी पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, क्योंकि रात के वक्त यह शहर लाखों रोशनियों से जगमगा उठता है और ऊपर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ पेरिस को देखने के लिए फ्रांस आते हैं। यहाँ की सड़कें, कैफे, पुरानी इमारतें, नदी किनारे बना खूबसूरत माहौल और हर तरफ नजर आने वाला आर्टवर्क इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, फ्रांस सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं बल्कि तरक्की में भी दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है। इसे यूरोप की सबसे मजबूत इकॉनमी में से एक माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी कमाई टूरिज्म, फैशन इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड्स, परफ्यूम, खेती और टेक्नोलॉजी से होती है। फ्रांस की सड़कों पर आपको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां, फैशन ब्रांड्स और आलीशान बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, एक दौर ऐसा भी था जब यही फ्रांस भूख, गरीबी और जुल्म का शिकार था। उस दौर में फ्रांस पर किंग लुई की हुकूमत थी। अमीर लोग शानो शौकत में जिंदगी गुजार रहे थे। उनके मोहल्लों में सोने चांदी की प्लेटों में खाना परोसा जाता था, जबकि गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। गरीबों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जबकि अमीरों को हर तरह की छूट हासिल थी। हालत यहां तक पहुंच चुकी थी कि हजारों लोग भूख से मरने लगे थे। जब गरीब लोग महल के बाहर इकट्ठा हुए और रोटी की फरियाद की, तो मलका ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर रोटी नहीं है तो केक खा लो। यह बात आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई और लोगों के अंदर गुस्सा भड़क उठा। फिर 1789 में शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। गरीब, मजदूर और आम लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बादशाहत के खिलाफ आवाज उठाई। महलों पर हमले हुए, अमीरों को सजा दी गई और आखिरकार फ्रांस से बादशाहत खत्म कर दी गई। दोस्तों, यही वह इनकलाब था जिसने फ्रांस को नई सोच, बराबरी, इंसाफ और तरक्की की राह दिखाई। आज पूरी दुनिया फ्रांस को डेमोक्रेसी और मॉडर्न सिस्टम की मिसाल मानती है। दोस्तों, अगर फ्रांस की शिक्षा की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 99% है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में शामिल होती हैं। हर साल हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स भी फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का सिस्टम बहुत एडवांस है और फीस दूसरे यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले काफ़ी कम है। फ्रांस में 70 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जबकि सैकड़ों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, बिजनेस, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, फ्रांस का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले परफ्यूम का ख्याल आता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूम इंडस्ट्री फ्रांस में मौजूद है और पेरिस को कैपिटल ऑफ परफ्यूम भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खुशबू बनाने का असली हुनर मुसलमानों से सीखा गया था। पुराने दौर में यूरोप के लोग सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे और महीनों तक नहीं नहाते थे, जिसकी वजह से बदबू बहुत ज्यादा होती थी। दूसरी तरफ मुसलमान साफ, सफाई और इत्र का इस्तेमाल करते थे। जब फ्रांस के लोग मुस्लिम इलाकों में पहुंचे तो उन्होंने खुशबू बनाने का तरीका सीखा और बाद में फ्रांस ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बना ले दिया।
आज शनेल, डियोर, लुई विटॉन और कई बड़े ब्रांड्स अरबों डॉलर कमा रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस फैशन की दुनिया का भी बादशाह माना जाता है। यहाँ हर साल दुनिया के सबसे बड़े फैशन शोज होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मॉडल्स और डिजाइनर्स पेरिस आते हैं। यहाँ के बार्ड डिजाइनर्स पेरिस आते हैं। लोग अपने पहनावे, स्टाइल और लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर खाने की बात करें तो फ्रांस के लोग अलग अलग तरह के फूड्स पसंद करते हैं। यहाँ स्नेल्स यानी घोंघे खाना भी एक मशहूर डिश मानी जाती है और हर साल हजारों टन स्नेल्स खाए जाते हैं। फ्रांस की बेकरी, कॉफी और चीज पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, फ्रांस सिर्फ आधुनिक शहरों तक सीमित नहीं बल्कि इसकी हिस्ट्री भी बेहद दिलचस्प है। पेरिस के नीचे मौजूद कैटाकोम्स ऑफ पेरिस दुनिया का सबसे रहस्यमयी कब्रिस्तान माना जाता है, जहां लगभग 60 लाख लोगों की हड्डियां दफन हैं। कई किलोमीटर लंबी सुरंगों में इंसानी हड्डियों को डिजाइन की तरह सजाया गया है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, अगर फ्रांस की खूबसूरत जगहों की बात करें तो आईफल टावर सबसे पहले आता है। यह टावर सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन चुका है। इसे देखने हर साल करोड़ों लोग आते हैं। रात के वक्त जब आईफल टावर रोशनी से जगमगाता है तो इसका नज़ारा इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता।